चलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। तो दूसरा पार्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस दी गई है, हमें इन एक्सप्रेशंस के टर्म्स देखने हैं, फिर हमें टर्म्स के फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहली एक्सप्रेशन है -4x + 5। इसी तरह दूसरी एक्सप्रेशन है -4x + 5y। इसी तरह सी पार्ट है 5y + 3y²। डी पार्ट है xy + 2x²y²। इसी तरह ई पार्ट है pq + q। इसी तरह एफ पार्ट है 1.2ab - 2.4b + 3.6a। इसी तरह जी पार्ट है 3/4x + 1/4। इसी तरह एच पार्ट है 0.1p² + 0.2q²। हमें इन एक्सप्रेशंस के टर्म्स देखने हैं, फिर हमें टर्म्स के फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। हम यहाँ 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे एक्सप्रेशंस, दूसरे कॉलम में लिखेंगे टर्म्स और तीसरे कॉलम में लिखेंगे फैक्टर्स। पार्ट नंबर ए है -4x + 5, जो हम यहाँ पे भी देखते हैं। इस एक्सप्रेशन के हम पहले टर्म्स देखेंगे। ये बाइनोमियल है तो इसके दो टर्म्स है, एक है -4x और दूसरी टर्म है 5। पहले हम इस -4x के फैक्टर्स निकालेंगे। तो इस टर्म के फैक्टर्स होंगे -1, -4, x। इसी तरह हमें देखने हैं 5 के फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स होंगे 1 और 5। अब हम पार्ट नंबर बी पे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है -4x + 5y। ये बाइनोमियल है तो इसके दो टर्म्स है, एक है -4x और दूसरी टर्म है 5y। अब हम पहले इस -4x के फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स होंगे -1, -4 और फिर होगा तीसरा फैक्टर x। इसी तरह हमें 5y के फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर्स होंगे 1, 5 और y। इस तरह पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी पे जाएंगे। ये भी बाइनोमियल है तो इसके दो टर्म्स है, एक है 5y और दूसरी टर्म है 3y²। अब हम इस 5y के फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स होंगे 1, 5 और तीसरा फैक्टर होगा y। इसी तरह हमें 3y² के फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर्स होंगे 1, 3, फिर 2 बार लिखना है y। ये हो गया एक बार और ये हो गया दूसरी बार। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है y², इसलिए हमें यहाँ पे 2 बार y लिखना है। चलो अब हम पार्ट नंबर डी पे जाएंगे। तो डी पार्ट भी बाइनोमियल है, इसमें भी दो टर्म्स है, एक है xy जो मैंने यहाँ पे लिखा और दूसरी टर्म है 2x² जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम पहले इस टर्म के फैक्टर्स निकालेंगे। तो इस टर्म के फैक्टर्स होंगे 1, x और तीसरा फैक्टर होगा y। इसी तरह हमें इस टर्म के भी फैक्टर्स निकालने हैं, एक होगा 1, फिर होगा 2, फिर हमें x 2 बार लिखना है और फिर हमें y भी 2 बार लिखना है। तो ये जो
2x² y² जो है इसके 6 फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 और 6। चलो अब हम जाएंगे ई पार्ट पे। ई पार्ट हमारा है PQ प्लस Q। ये भी बाइनोमियल है तो इसके दो टर्म्स है, एक है PQ और दूसरा है Q। अब हम PQ के फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स होंगे 1, P और Q। इसी तरह ये जो Q है इसके भी फैक्टर्स निकालने हैं तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 और Q। चलो अब हम पार्ट नंबर F देखेंगे। तो ये जो पार्ट नंबर F है ये ट्राइनोमियल है। इसमें 3 टर्म्स है। पहली टर्म है 1.2ab, दूसरी टर्म है -2.4b जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और तीसरी टर्म जो है वो है 3.6a जो मैंने यहाँ पे लिखा है 3.6a। अब हमें इस टर्म के फैक्टर्स देखने हैं और इस टर्म के फैक्टर्स देखने हैं, इसके अलावा हमें इस टर्म के भी फैक्टर्स देखने हैं। तो इस टर्म के फैक्टर्स है 1, 1.2 और एक फैक्टर है a और एक फैक्टर है b। इसी तरह इस टर्म के फैक्टर है -1, 2.4 जो है वो दूसरा फैक्टर है और तीसरा फैक्टर है b जो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस टर्म के फैक्टर्स है 3.6, यहाँ हमें पहले लिखना है 1 तो पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है 3.6 और तीसरा फैक्टर है a। अब हम यहाँ G पार्ट पे जाएंगे तो G पार्ट है हमारा बाइनोमियल। इसकी पहली टर्म है 3/4x और दूसरी टर्म है 1/4 जो मैंने यहाँ पे लिखा है 3/4x पहली टर्म है, दूसरी टर्म है 1/4। अब हम पहले इस टर्म के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम इस टर्म के फैक्टर्स निकालेंगे। तो इस टर्म के फैक्टर्स है 1, फिर है दूसरा फैक्टर 3/4 और तीसरा फैक्टर है x। इस टर्म के फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर है 1/4। अब हम पार्ट नंबर H पे जाएंगे तो ये बाइनोमियल है। इसकी पहली टर्म है 0.1p² और दूसरी टर्म है 0.2q² जो मैंने यहाँ पे लिखा है। पहली टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। पहले हम इस टर्म के फैक्टर्स निकालेंगे तो इस टर्म के फैक्टर्स होंगे 1, फिर दूसरा फैक्टर होगा 0.1, तीसरा फैक्टर होगा p और एक फैक्टर होगा दूसरा p। यानी p हमें 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पे p² है। इसी तरह इस टर्म के फैक्टर्स होंगे 1, दूसरा फैक्टर होगा 0.2, तीसरा फैक्टर होगा q और चौथा फैक्टर होगा q। q हमें 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पे q² है। दोस्तों इस तरह हमने एक्सरसाइज 12.1 का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे पास ये एक्सप्रेशंस दी गई है, हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालना है कांस्टेंट्स के बगैर। यानी जो कांस्टेंट्स है उनको छोड़कर बाकी जो टर्म्स है उनका हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखना है। यहाँ भी हम 4 कॉलम बनाएंगे। तो पहले कॉलम में होगा सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में हमें लिखना है एक्सप्रेशंस, तीसरे कॉलम में हमें लिखना है टर्म्स कंटेन कोएफिशिएंट्स, यानी वो टर्म्स हमें लिखने हैं जिनका हमें कोएफिशिएंट देखना है।
यहाँ पे जो फोर्थ कॉलम है, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। यहाँ पे हम टर्म लिखेंगे और यहाँ पर हम उस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखेंगे। तो दोस्तों पहली एक्सप्रेशन है 5 माइनस 3t स्क्वायर। ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। तो यह टर्म जो है -3t स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -3t स्क्वायर। ये जो -3 है यह इस टर्म का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस टर्म का कोएफिशिएंट है -3। अब पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। यह है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। बाकी जो टर्म्स है इनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक टर्म है टी। दोस्तों इस टी का कोएफिशिएंट होगा 1। दूसरी टर्म है टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है। इसी तरह तीसरी टर्म है टी क्यूब और इस टी क्यूब का कोएफिशिएंट भी 1 है। चलो अब हम पार्ट नंबर थर्ड देखेंगे। x प्लस 2xy प्लस 3y। ये जो पार्ट नंबर थर्ड है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो पहले हम यह टर्म लिखेंगे यहाँ पे x, इसका कोएफिशिएंट है 1। याद रहे कि ये जो कॉलम है इसमें हमें वही टर्म्स लिखने हैं जिनका कोएफिशिएंट होगा। जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हमें नहीं लिखने हैं। तो पहली टर्म है यहाँ पे x, इसका कोएफिशिएंट होगा 1। दूसरी टर्म है 2xy, इस टर्म का कोएफिशिएंट होगा 2। और फिर तीसरी टर्म है 3y, यहाँ पे लिखेंगे हम टर्म 3y और इस टर्म का कोएफिशिएंट है 3। चलो अब हम पार्ट नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ पार्ट है 100m प्लस 1000n। पहले हम इस टर्म को यहाँ पे लिखेंगे 100m और इस 100m का कोएफिशिएंट होगा 100, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे दूसरी टर्म 1000n। n तो वेरिएबल है और इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा 1000, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिफ्थ टर्म है -p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7pq। तो इस टर्म को हम पहले यहाँ पे लिखेंगे -p स्क्वायर q स्क्वायर और इस टर्म का कोएफिशिएंट होगा -1। फिर हम इस टर्म को यहाँ पे लिखेंगे 7pq, इस टर्म का कोएफिशिएंट होगा 7। चलो अब हम पार्ट नंबर 6 देखेंगे। तो पहली टर्म है 1.2a और दूसरी टर्म है 0.8b। इस टर्म में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो पहले हम इस टर्म को यहाँ पे लिखेंगे 1.2a। तो इस टर्म का कोएफिशिएंट होगा 1.2। इसको हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह दूसरी टर्म है 0.8b। इस 0.8b का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 0.8। इसी तरह यह मोनोमियल है 3.14r स्क्वायर। तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे 3.14r स्क्वायर। इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 3.14 और ये जो r स्क्वायर है ये वेरिएबल है। अब हम पार्ट नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है 2 into l प्लस b। ये जो 2 into l प्लस b, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये जो 2 है इसको हम पहले इस l के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 2l
फिर लिखेंगे प्लस, इस 2 को हम b के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 2b। इट मीन्स ये जो बाइनोमियल है इसमें दो टर्म्स है, एक है 2l और दूसरी टर्म है 2b। इन टर्म्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 2l, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 2। इसी तरह यहाँ पे दूसरी टर्म लिखेंगे हम 2b, यह टर्म, इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। तो इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो पहले हम इस 0.1y को यहाँ पे लिखेंगे। तो 0.1y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 0.1। इसी तरह 0.01y स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 0.01। आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट किया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।